नमस्ते। आज हम उस टेक्नोलॉजी की दुनिया में चल रहे हैं जो मॉडर्न एआई की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, वेक्टर डेटाबेस। ये सिर्फ कीवर्ड्स नहीं पकड़ते, ये मतलब समझते हैं। और यही बात असल में इन्हें इतना पावरफुल बनाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो पुराने ट्रेडिशनल डेटाबेस हैं, वो आज की दुनिया के नए आइडियाज को क्यों नहीं समझ पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बने ही थे एग्जैक्ट मैच के लिए, मतलब समझने के लिए नहीं। यहां एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है कीवर्ड सर्च। अगर हम ठंडे मौसम के कपड़े खोजते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शब्दों को ढूंढेगा। लेकिन दूसरी तरफ है सिमेंटिक सर्च। वही सवाल पूछने पर ये विंटर कोट, ऊनी स्वेटर और थर्मल लेगिंग्स जैसे मिलते जुलते नतीजे दिखाता है। ये मतलब समझ रहा है, सिर्फ शब्द नहीं। तो फिर इस प्रॉब्लम का हल क्या है? इसका हल है ऐसे डेटाबेस जो सच में मतलब को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसे कहते हैं वेक्टर डेटाबेस। ये एक खास तरह का डेटाबेस है जिसे हाई डायमेंशनल वेक्टर्स या एम्बेडिंग्स को स्टोर करने और उन पर सवाल पूछने के लिए ही बनाया गया है। इसका मेन काम है सबसे करीबी मतलब को ढूंढना, ना कि सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू को। तर सवाल ये है कि एक डेटाबेस एप्पल जैसे शब्द का मतलब सीखता कैसे है? ये एक कंपनी भी हो सकती है या एक फल भी। सारा खेल तो कॉन्टेक्स्ट का है ना? ये पूरी प्रक्रिया एम्बेडिंग कहलाती है। तो सबसे पहले हमारे पास रॉ टेक्स्ट होता है, जैसे कि एप्पल। फिर एक एम्बेडिंग मॉडल इस टेक्स्ट को नंबर्स की एक लंबी सी लिस्ट में बदल देता है, जिसे हम हाई डायमेंशनल वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टर एक तरह से उस शब्द के मतलब का गणितीय रूप है। चलिए अब डेटा के सफर को समझते हैं। वेक्टर डेटाबेस में दो मेन प्रोसेस होते हैं। एक डेटा को अंदर लाना, जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं, और दूसरा जवाब बाहर निकालना, जिसे रिट्रीवल कहते हैं। तो पहला है राइट पाथ यानी इंजेक्शन। हम शुरुआत करते हैं रॉ डॉक्यूमेंट से, जैसे कोई पीडीएफ फाइल हो या वेबसाइट। फिर टेक्स्ट को छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांटा जाता है, जिन्हें चंक्स कहते हैं। इसके बाद हर चंक को एक वेक्टर में बदला जाता है और आखिर में इन सारे वेक्टर्स को एक इंडेक्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उन्हें तेजी से खोजा जा सके। और फिर आता है रीड पाथ यानी रिट्रीवल। जब कोई सवाल पूछता है तो उस सवाल को भी उसी एम्बेडिंग मॉडल का इस्तेमाल करके एक वेक्टर में बदल दिया जाता है। इसके बाद डेटाबेस हमारे सवाल वाले वेक्टर्स से सबसे मिलते जुलते वेक्टर्स को ढूंढता है और आखिर में सबसे अच्छे नतीजों को और फाइन ट्यून करके जवाब के तौर पर पेश किया जाता है। ठीक है, तो अब जरा इंजन रूम के अंदर झांक कर देखते हैं। ये समझने के लिए कि ये सब कुछ इतनी तेजी से और इतनी सटीकता से कैसे काम करता है, हमें इंडेक्सिंग को समझना होगा। और यहीं पर सारा जादू है। वेक्टर्स को तेजी से खोजने के लिए किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसी को इंडेक्सिंग कहते हैं। परफॉर्मेंस की असली चाबी यही है। दो बहुत पॉपुलर इंडेक्सिंग के तरीके हैं। पहला है आईवीएफ यानी इन्वर्टेड फाइल। इसको ऐसे समझिए कि जैसे किताबों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बक्सों में रख दिया हो, हमें बस सबसे सही वाले बक्से में ही खोजना पड़ता है। दूसरा है HNSW। ये एक हाईवे सिस्टम जैसा है। यह आपको एक्सप्रेसवे पर तेजी से नज़दीक ले आता है और फिर लोकल सड़कें आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। HNSW स्पीड और एक्यूरेसी के बीच एक बहुत बढ़िया बैलेंस बनाता है। ये जो क्वेरी फनल का आइडिया है, ये शानदार तरीके से दिखाता है कि सिस्टम काम कैसे करता है। हम लाखों वेक्टर्स के एक बड़े से इंडेक्स से शुरू करते हैं, फिर ANN यानी अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट नेबर सर्च लगभग 100 सबसे मिलते जुलते उम्मीदवार ढूंढता है। इसके बाद एक री-रैंकर मॉडल इन उम्मीदवारों को दोबारा स्कोर करता है और आखिर में जाकर हमें टॉप 5 सबसे सही नतीजे मिलते हैं। अच्छा, अब जब हम थ्योरी समझ गए हैं तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। असल दुनिया में वेक्टर डेटाबेस को कैसे चुना और इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ एक समझौता करना पड़ता है। हमें रिकॉल यानी क्वालिटी, लेटेंसी यानी स्पीड और कॉस्ट यानी लागत के बीच एक बैलेंस बनाना होता है। क्या हमें सबसे सटीक नतीजे चाहिए, भले ही उसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगे, या फिर हमें सबसे तेज़ जवाब चाहिए, भले ही वो थोड़ा कम सटीक हो। बाजार में कई ऑप्शंस मौजूद हैं। पाइनकोन जैसी फुली मैनेज्ड सर्विसेज हैं जो शुरुआत करना बहुत आसान बना देती हैं। मिलविस बहुत बड़े डेटा सेट के लिए बेहतरीन है। क्यूड्रेंट परफॉर्मेंस पर फोकस करता है और क्रोमा छोटे प्रोजेक्ट्स और लोकल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। पर हमें आम समस्याओं को लेकर भी ईमानदार रहना होगा। कभी-कभी एम्बेडिंग मॉडल्स के वर्जन मैच नहीं करते,
जिससे साइलेंट फेलियर हो सकता है। समय के साथ इंडेक्स की एक्यूरेसी कम हो सकती है या कभी-कभी मेटाडेटा फिल्टर गलती से सारे काम के नतीजे ही हटा सकते हैं। तो हम इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब हर डेटाबेस मतलब को समझने लगेगा तो हमारे सवाल पूछने का तरीका कैसे बदल जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का असली असर यही है। ये सिर्फ जानकारी खोजने के तरीके को नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदल सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।